है, उनका इस दरबार में कोई काम नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि हम हारे हुए हैं, हमारे पास कुछ नहीं, अगर है तो सिर्फ लगातार है। हमारे पास जब सब कुछ होता है तो हम उसकी महिमा को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसने हमें क्या दिया है, कैसे दिया है, किन हालातों से हम गुजरे थे जब बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा था। और जब हमारा काम ना बने तो मंदिर चले जाते हैं, चाहे हमारे पास अच्छाई में जाने का वक्त हो ना हो, लेकिन जब भी हमारे पास दुख होता है हम भागे भागे जाते हैं और 4 बात जरूर सुना के आते हैं कि क्या फायदा लग दातारी का, क्या फायदा तेरी दातारी का, जब तू हमारा इतना छोटा सा ही काम नहीं कर सकता तो क्या फायदा। ये कह देते हैं हम बाबा को, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब हमारे पास सब कुछ होता है उस वक्त तो हम कभी हम कहने नहीं जाते कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज आपकी कृपा से मैं मौज में। कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि याद आता है कि हाँ चलो आज तो बाबा का शुक्रिया अदा कर ही लेते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं, उसके दरबार चले जाते हैं, वो फिर माफ कर देता है। हम फिर गलती करते हैं, फिर दरबार चले जाते हैं और वो फिर माफ कर देता है। एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी नैया डूबने को हो जाती है और हम बाहें फैलाकर कहते हैं कि बाबा बस अब की बार और हमारा हाथ पकड़ लो, आज के बाद हम ये नादानी कभी नहीं करेंगे। लेकिन हम बाबा से हम कहते हैं कि बाबा हमारा ये काम कर दीजिए, हम ये कर देंगे, बाबा हमारा वो काम कर दीजिए, हम वो कर देंगे। लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जो काम किया है हमने खुद किया है। कहते हैं कि प्रवाहक कहानियां बहुत बताते हैं, लेकिन ये कहानियां नहीं होती, ये सच्चाई होती है। जब एक महाशय ने अपना बड़ा ही सुंदर सा घर बनाया, बड़े बड़े मेहनतों को बुलाया, बड़े रिश्तेदारों को बुलाया और सबको बुलाया और कहा कि आओ मेरे घर का गृह प्रवेश होने जा रहा है, तुम आना सब मेरे घर। चले जाते हैं सब और पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी बताओ कि मैं अपने इस महल का क्या नाम रखूं, जो आप कहोगे मैं अपने महल का वही नाम रखूंगा। तो पंडित जी बड़े प्यार से पूछते हैं कि ये मकान किसका है। कहता है कि अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपको बुलाया है तो मेरा मकान है ना, ये मैंने आपको बुलाया है। अच्छा आपका मकान है, ये कैसे बनाया आपने? कि ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। कौन कि ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने सब कुछ किया है, ये मैंने बनाया है। अच्छा तुमने बनाया है? ये इतने सारे रिश्तेदार आए हैं जो अभी ये खाना भी खा के जाएंगे, भोजन करके जाएंगे ना, और खुशी में आए हैं तो नाच गा के भी जाएंगे। इनके रहने का प्रबंध किसने किया? मैंने किया है। अरे पंडित जी आप पागल हो गए हैं क्या? आपको बुलाया मैंने, ये पूजा की दक्षिणा मैं दूंगा, घर मेरा है, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, इस घर का नाम शमशान घाट रखो। गुस्से में आकर कहता है कि मूर्ख, तुम मेरे उस पे आए हुए हो, घर के गृह प्रवेश पर आए हुए हो और तुम मुझे ऐसी बात कह रहे हो। जब महाशय जी ने, जब पंडित जी ने कहा कि जो मैं होती है ना, मैं वो सिर्फ शमशान घाटों में ही होती है, इंसानों के अंदर मैं का कोई काम ही नहीं है। जो कहते हैं कि हमारा गुजारा चलता है उसके नाम पे चलता है, हमारा जो काम होता है वो उसके नाम पर होता है। किसी भी श्याम प्रेमी से कभी भी पूछ लेना, कहीं पर भी पूछ लेना, जब भी किसी श्याम प्रेमी से मिलोगे वो एक ही बात कहता है कि बाबा की कृपा से सब अच्छा है। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, मुझे ये हो गया वो हो गया, नहीं, वो कभी ये बात नहीं कहता। वो सिर्फ एक बात कहता है कि जब तक लगातार मेरे साथ है कोई मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। अगर वो है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे जैसे मूर्ख होते हैं जो बहुत बार क्या करते हैं, क्रोध के कारण अंधे होकर तुमको भी ललकार दिया। बहुत बार होता है ऐसे गुस्सा आ जाता है कभी कभी किसी बात पे कि नहीं करना तुम्हें तो मत करो, तुम कुछ भी रहने दो, हमें नहीं है तुम्हारी कृपा की जरूरत। कि बाबा क्रोध के कारण अंधे होकर
जब चाहा दुत्कारी दिया। तो कैसे कि हमें बड़ी मुश्किल से ही कीर्तन की रात मिलती है। हम कीर्तन में आते हैं, बड़े भागे भागे आते हैं कि कीर्तन में जाएंगे, कीर्तन में जाएंगे, और जब 4-5 भजन सुनते हैं उसके बाद फिर सोचते हैं कि अरे घर की रखवाली कौन करेगा। फिर वही बात आती है कि घर की रखवाली हम करेंगे, हम तो घर जा रहे हैं। अरे जिसके भरोसे छोड़कर बैठे हो जरा उस पर यकीन तो करके देखो। नारायणी गलती में दोहराऊंगा कि बाबा अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। जब एक वक्त ऐसा आ जाता है इस जीवन में कि कुछ नजर नहीं आता, लगता है कि बस अब तो गए, अब तो जो बचाने वाला है वो लखदा तारी है। देखो मैं तो बहुत हारी हुई क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे लगता है मेरे जीवन के मैं बहुत हारी हूँ। इसलिए अपने दिल के भाव तो मैं जरूर आज फागुन की, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि फागुन वाले दिन बाबा बिजी हो जाते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है, लेकिन नहीं, फागुन वाले दिन बाबा बिल्कुल फ्री होते हैं, हर भक्त की पुकार सुनते हैं। अगर आपके भी दिल की पुकार है तो मेरे साथ जरूर गाना कि बाबा अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि सागर इतना गहरा है कि प्रभु मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। जब जो हारता है ना उसको लगता है कि अगर हाथ उठाने से सब कुछ समर्पण होता है ना तो काश मेरे 2-4 हाथ और होते, क्योंकि एक हाथ से तो बात बनती नहीं है ना बाबा। अब तो आकर पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर पकड़ लो, वरना मैं गिर
स्वीकार कीजिएगा। बाबा आप भी मेरी इतनी सी हाजिरी स्वीकार कीजिए और मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई, क्योंकि श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। और आप भी मेरे श्याम बाबा हो, आप सब में श्याम बाबा की छवि दिखती है। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और एक बार जाते जाते जयकारा जरूर लगा दीजिए, बोले हारे के सहारे की। एक बार हमारी पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये कलाकार इनके बिना हमेशा अधूरा होता है। हम भी अपने फनकारों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो। धन्यवाद। जय श्री श्याम।